इंदौर के एक नवविवाहित दंपति का मेघालय में हनीमून पर जाना खुशियों से भरा सफर होना चाहिए था, लेकिन यह यात्रा एक दिल दहलाने वाले रहस्य में बदल गई। कुछ ही हफ्ते पहले शादी के बंधन में बंधे राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी मेघालय की खूबसूरत वादियों में घूमने निकले और अचानक गायब हो गए। परिवार रोज उनकी सलामती की दुआ कर रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद आई खबर ने सबको झकझोर दिया। पहाड़ी खाई में राजा का शव मिला और सोनम अब भी लापता है। इंदौर में इंतजार करती उनकी मां की राजा से हुई आखिरी फोन कॉल अब इस घटना की दर्दनाक याद बन चुकी है। कॉल में मां पूछती रही कि कहां हो, कब लौटोगे, और बेटे ने आश्वस्त किया कि वे बस फल खाकर निकलने वाले हैं। किसी को अंदाजा भी न था कि ये बातचीत आखिरी साबित होगी। इंदौर के ट्रांसपोर्ट व्यवसायी राजा रघुवंशी उम्र 30 के आसपास और उनकी पत्नी सोनम उम्र 28 की शादी 11 मई 2025 को धूमधाम से इंदौर में हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद 20 मई को दोनों हनीमून के लिए मेघालय रवाना हुए। वे बेंगलुरु होते हुए गुवाहाटी पहुंचे और मां कामाख्या मंदिर के दर्शन किए। 23 मई को नव दंपति मेघालय की राजधानी शिलांग के लिए निकले। परिवार से उनकी शुरुआत में बातचीत होती रही, लेकिन 23 मई की दोपहर के बाद से राजा सोनम दोनों के मोबाइल फोन बंद हो गए और संपर्क पूरी तरह टूट गया। परिजनों ने सोचा शायद पहाड़ों में नेटवर्क की दिक्कत होगी, मगर 24 मई तक फोन स्विच्ड ऑफ ही रहे तो चिंता बढ़ गई। हालात बिगड़ते देख सोनम के भाई गोविंद और राजा के भाई विपिन तुरंत इमरजेंसी फ्लाइट लेकर शिलांग पहुंचे और स्थानीय स्तर पर उन्हें तलाशने का बीड़ा उठाया। परिवार को इतना पता चल सका कि राजा सोनम ने शिलांग में पर्यटन के लिए एक स्कूटी होंडा एक्टिवा किराए पर ली थी। गोविंद ने गूगल मैप और उनके फोटो के आधार पर उस रेंटल एजेंसी को खोज निकाला जहां से उन्होंने स्कूटी ली थी। एजेंसी ने पुष्टि की कि दंपति 22 मई को स्कूटी लेकर शिलांग से करीब 60 किलोमीटर दूर चेरापूंजी सोहरा इलाके की ओर गए थे, जहां मशहूर लिविंग रूट ब्रिज देखने के लिए 3000 सीढ़ियां उतरकर नोंगरियाट गांव जाते हैं। उन्होंने 22 मई की रात नोंगरियाट में एक होमस्टे में बिताई और 23 मई की सुबह वहां से वापस निकले। उसके कुछ घंटों बाद ही उनका पता नहीं चला। अगली सुबह 24 मई को उनकी किराए की एक्टिवा शिलांग सोहरा रोड पर एक कैफे के पास लावारिस हालत में मिली। स्कूटी एक पहाड़ी खाई के पास खड़ी थी और दूर दूर तक राजा या सोनम का पता नहीं था। स्थानीय पुलिस को सूचना मिलते ही उन्होंने आसपास के गांव वालों की मदद से तलाश शुरू की। शुरुआती जांच में पुलिस ने माना कि यह संवेदनशील इलाका है और यहां पास में ही ओरसा नाम का एक रिजॉर्ट है, जो कथित तौर पर अपराधियों का अड्डा माना जाता है। परिवार ने आरोप लगाया कि शिलांग पुलिस ने शुरू में स्थानीय गाइड और लोगों से सख्ती से पूछताछ नहीं की, जिससे कीमती वक्त बर्बाद हुआ। शुरुआती खोजबीन में नतीजा नहीं निकलने पर इंदौर से भी अधिकारियों की मदद ली गई। भाषा की बाधा और इलाके की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण परिजनों ने इंदौर पुलिस को स्थिति बताई। इंदौर के पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने तुरंत क्राइम ब्रांच के डीसीपी राजेश त्रिपाठी को मामले में लगा दिया, जो शिलांग पुलिस के सतत संपर्क में रहे। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री तुलसीराम सिलावट ने भी रघुवंशी परिवार से बात कर हर संभव सरकारी मदद का भरोसा दिया। इंदौर पुलिस कमिश्नर ने बयान दिया कि शिलांग पुलिस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तालमेल बनाया गया है और दोनों विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। उनकी उम्मीद थी कि जल्द ही राजा और सोनम को ढूंढ लिया जाएगा। उधर मेघालय पुलिस ने ऐलान किया कि उन्होंने इलाके की खासी जनजाति के ग्रामस्थों और अन्य संसाधनों की मदद से खोजबीन तेज कर दी है। सोहरा चेरापूंजी में तैनात एक पुलिस अफसर ने बताया, खोज दल पर्यटकों के बीच लोकप्रिय ट्रैकिंग ट्रेल और आसपास के घने जंगलों में तलाश कर रहे हैं। यह क्षेत्र अपने सुंदर झरनों और दुर्गम घाटियों के लिए जाना जाता है, इसलिए तलाशी अभियान चुनौतीपूर्ण हो रहा था। तलाशी अभियान दिन रात जारी रहा, लेकिन खराब मौसम ने बड़ी बाधा डाली। मेघालय में उन दिनों भारी मानसून शुरू हो चुका था। 29 से 31 मई के बीच सोहरा इलाके में करीब 500 मिलीमीटर भारी वर्षा हुई।
जिससे कई जगह भूस्खलन और बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। इस दौरान पूर्वी खासी और जैंतिया पहाड़ियों में 6 लोगों की जान भी मौसम की मार से चली गई और 10 से ज्यादा लोग घायल हुए। खतरनाक हालात के कारण 30 मई को सर्च ऑपरेशन अस्थायी तौर पर रोकना पड़ा। इसके बावजूद मेघालय पुलिस, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल SDRF और स्थानीय पर्वतारोहण क्लब की टीमें जुटी रहीं। मंगलवार 3 जून को NDRF की 17 सदस्यीय टीम विशेष ड्रोन, पर्वतारोही और प्रशिक्षित बलों के साथ बचाव अभियान में शामिल हुई। अंततः 11 दिन की लंबी मशक्कत के बाद 2 जून 2025 की शाम खोज दल को चेरापूंजी क्षेत्र में एक दर्दनाक सुराग मिला। ड्रोन कैमरे की मदद से नोंगरियाट गांव से लगभग 20 किलोमीटर दूर वेई सोडोंग जलप्रपात, वेई सोडोंग फॉल्स के पास करीब 100 फीट गहरी खाई में एक शव दिखाई दिया। बचाव कर्मियों ने कठिनाई से नीचे उतरकर शव को बाहर निकाला। मृतक की कलाई पर स्मार्ट वॉच और दाहिने हाथ पर अंग्रेजी में गुदा हुआ राजा नाम का टैटू देखकर परिवार ने उसकी पहचान राजा रघुवंशी के तौर पर की। दुखद रूप से लगभग 8 से 11 दिन पुराना शव काफी सड़गल चुका था और चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। शव के पास ही एक युवती की सफेद शर्ट पड़ी मिली, जो संभवतः सोनम की थी। वहीं एक टूटी हुई मोबाइल फोन की LCD स्क्रीन, राजा की स्मार्ट वॉच और पेट की गैस की दवा, पेंट्रा 40 की पट्टी जैसी कुछ चीजें भी बरामद हुईं। हालांकि वहां सोनम का कोई निशान नहीं था। इन सामानों के मिलने से शंका बढ़ गई कि सोनम के साथ भी अनहोनी हुई होगी। खोजी दल ने आसपास के इलाके में सघन तलाशी जारी रखी। राजा का शव शिलांग के नीग्राम्स अस्पताल भेजा गया ताकि पोस्टमार्टम से मौत का सही कारण और समय पता चल सके। जांच टीम यह स्पष्ट करना चाहती है कि राजा की हत्या कर शव खाई में फेंका गया या गिरने के बाद उसकी जान गई। पोस्टमार्टम से पहले ही पुलिस को घटनास्थल के पास से कुछ अहम सबूत हाथ लगे थे। पूर्वी खासी हिल्स जिले के पुलिस अधीक्षक विवेक CM ने 3 जून को मीडिया को बताया कि राजा के मोबाइल फोन के साथ साथ हत्या में प्रयुक्त हथियार को बरामद किया गया है। यह हथियार एक धारदार दांव चाकू था, जो मेघालय में पारंपरिक रूप से इस्तेमाल होता है। चौंकाने वाली बात यह थी कि यह चाकू बिल्कुल नया था और अपराधियों ने जानबूझकर इसे वारदात के लिए खरीदा व इस्तेमाल किया। SP CM के अनुसार इन सबूतों से साफ है कि राजा की बेरहमी से हत्या की गई। पुलिस ने मौके पर मिले सुरागों के आधार पर अज्ञात हमलावरों के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने का मामला दर्ज कर लिया है और विशेष जांच दल SIT का गठन किया गया है। मेघालय पुलिस की इस SIT की कमान शिलांग शहर के SP हर्बर्ट खारकोंगोर को सौंपी गई है। विवेक CM ने कहा, शव उसी इलाके में मिला जहां से हथियार और फोन मिला। इसमें कोई संदेह नहीं कि हत्या यहीं आसपास हुई। राजा के हाथ में चोट के निशान और उसके गहने पर्स गायब होना भी इशारा कर रहे हैं कि उसे लूटपाट के इरादे से मारकर खाई में फेंका गया होगा। हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने कई संदिग्धों से पूछताछ शुरू की है। SIT ने उस होमस्टे के मालिक और स्टाफ से पूछताछ की जहां कपल रुका था। साथ ही वहां मौजूद गाइडों और स्कूटी किराए पर देने वाले एजेंट से भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि हर एंगल से तहकीकात हो रही है, चाहे वह लूटपाट के लिए हमला हो, रास्ता भटकने पर किसी गिरोह द्वारा निशाना बनाना हो या किसी जान पहचान वाले का ही षड्यंत्र। अब तक किसी गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इलाके के कुछ कुख्यात अपराधियों पर नजर रखी जा रही है। मेघालय पुलिस ने स्थानीय लोगों से भी अपील की है कि यदि सोनम के बारे में कोई जानकारी मिले या कुछ संदिग्ध दिखे तो तुरंत सूचित करें। पति के शव मिलने की खबर ने रघुवंशी परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। इंदौर लौटकर राजा के बड़े भाई सचिन रघुवंशी ने मीडिया से कहा कि राजा का शव इतनी बुरी हालत में था कि चेहरा पहचानना मुश्किल था। सचिन ने बताया कि राजा के हाथों की सोने की अंगूठियां, गले की चेन और बटुआ गायब थे, जो साफ इशारा करते हैं कि लूटपाट के लिए उसकी हत्या हुई। उन्होंने भावुक होते हुए सरकार से मांग की कि इस केस की जांच CBI जैसी केंद्रीय एजेंसी से करवाई जाए ताकि सच सामने आ सके। सचिन ने कहा, मैंने अपना भाई खो दिया है, पर मैं सोनम को खोना नहीं चाहता।
सरकार हर हाल में उसे ढूंढे। परिवार ने भारतीय सेना की विशेष टुकड़ियों की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाने की भी गुहार लगाई है। परिजनों को शक है कि इस वारदात में किसी स्थानीय गाइड, होमस्टे कर्मचारी या स्कूटी वाले का हाथ हो सकता है, इसलिए उन सभी से सख्त पूछताछ होनी चाहिए। परिवार ने शुरू से प्रशासन पर तेज कार्रवाई के लिए दबाव बनाया। जब राजा सोनम से संपर्क टूटने के बाद शुरुआती 2-3 दिन तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला, तो परिजनों ने सोशल मीडिया का सहारा लेकर उनकी गुमशुदगी की खबर वायरल की और मदद की अपील की। इंदौर और मेघालय के कई स्थानीय समाचार चैनलों ने उनकी गुमशुदगी को प्रमुखता से दिखाया, जिससे प्रशासन पर दबाव बढ़ा। शिलांग पहुंचकर परिवार ने खुद जंगलों और कठिन रास्तों पर उन्हें तलाशने की कोशिश की और स्थानीय पुलिस की कार्यशैली पर सवाल भी उठाए। राजा की मां के लिए यह असहनीय सदमा है। वे बार बार अपने बेटे की आखिरी कॉल को याद कर रो पड़ती हैं। जब उन्होंने पूछा था कि बेटा और घूमना है तो घूम लो, लेकिन सुरक्षित वापस आ जाना। उस समय किसी को अंदेशा नहीं था कि कुछ ही घंटों में सब बदल जाएगा। सोनम के माय के पक्ष की बात करें तो उसके भाई और पिता शिलांग में डटे हुए हैं। वे हर रोज स्थानीय अधिकारियों के साथ दूर दराज इलाकों में सोनम को तलाशने निकलते हैं। सोशल मीडिया पर सोनम की सुरक्षित वापसी के लिए कई लोग प्रार्थना कर रहे हैं। परिवार के मित्रों और रिश्तेदारों ने भी ट्विटर एवं फेसबुक पर #FindSonam रघुवंशी जैसे हैशटैग चलाकर सरकार से तेज कार्रवाई की मांग की है। देश भर से आम लोग भी इस दुखद घटना पर संवेदना जाहिर करते हुए मेघालय सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि पर्यटन के लिए मशहूर राज्य में सुरक्षा इंतजाम इतने ढीले कैसे रह गए। घटनाक्रम तूल पकड़ने पर राज्य और केंद्र के शीर्ष अधिकारी भी हरकत में आ गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री और इंदौर के विधायक मोहन यादव ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए सोशल मीडिया पर शोक जताया और मेघालय में अपने समकक्षों से बात की। खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा को फोन कर व्यक्तिगत दखल देने का अनुरोध किया और कहा कि सोनम की तलाश में कोई कसर न छोड़ी जाए। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी स्थिति पर नजर रखे हुए थे। वे स्वयं शिलांग पहुंचे और मेघालय के पुलिस महानिदेशक एल नोंगरांग से मुलाकात कर तलाशी अभियान में तेजी लाने को कहा। शंकर लालवानी ने लौटकर बताया कि वहां लगातार तेज बारिश के चलते तलाश में बाधाएं आ रही हैं, लेकिन फिर भी मेघालय पुलिस पूरे जोर शोर से प्रयास कर रही है। परिवार की मुलाकात मेघालय के डीजीपी और मुख्य सचिव से भी करवाई गई, जिन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य की सारी मशीनरी सोनम को खोज निकालने में जुटी है। केंद्र सरकार ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया। 8वें दिन तक मामला सुलझता न देख केंद्रीय गृह मंत्रालय सक्रिय हुआ। खुद राज्यसभा के अटॉर्नी जनरल ने मेघालय के मुख्यमंत्री को फोन कर चिंता जताई और सर्च ऑपरेशन तेज करने के निर्देश दिए। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा कि भारत सरकार हर संभव मदद देने को तैयार है, बस राज्य सरकार लापता महिला को खोजने में कोई कमी न छोड़े। गृह मंत्री के हस्तक्षेप के बाद सर्च ऑपरेशन में और संसाधन लगाए गए, जिससे 2 दिनों बाद राजा का शव ढूंढा जा सका। इसके अलावा मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने सार्वजनिक बयान दिया कि मेघालय आने वाले पर्यटक हमारे परिवार की तरह हैं, उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। मैं व्यक्तिगत रूप से खोज एवं बचाव कार्यों की निगरानी कर रहा हूं। इस आश्वासन के बावजूद एक पर्यटक के साथ हुई इस जघन्य वारदात ने राज्य की कानून व्यवस्था पर कठिन सवाल खड़े कर दिए हैं। इस हादसे ने मेघालय जैसे पर्यटन स्थलों में सुरक्षा इंतजाम और पर्यटकों की समझदारी दोनों पर बहस छेड़ दी है। स्थानीय जानकारों का कहना है कि चेरापूंजी का वही इलाका जहां राजा और सोनम गए थे अत्यंत दुर्गम और जोखिम भरा है, खासकर बरसात के मौसम में। इंदौर के जाने माने ट्रैवलर और ट्रैकर अशोक गोला ने बताते हैं कि शिलांग चेरापूंजी क्षेत्र में कई बार हादसे हो चुके हैं। घने जंगल, फिसलन भरी मिट्टी और 150 फीट से भी गहरी खाइयां इस इलाके को खतरनाक बनाती हैं। बरसात में बादल नीचे जमीन तक आ जाते हैं, रास्तों पर विजिबिलिटी कम हो जाती है और जरा सी चूक से बड़ी दुर्घटना घट सकती है।
गोला ने कहते हैं, ऐसे मौसम में सुनसान इलाकों में अकेले जाना बिल्कुल सुरक्षित नहीं। बिना गाइड के पर्यटक अनजान रास्तों पर भटक सकते हैं और लूटपाट के शिकार हो सकते हैं। शायद इंदौर के राजा और सोनम भी ऐसी ही किसी स्थिति का शिकार हुए हों। उनका इशारा एक संभावित साजिश की ओर भी है। वे कहते हैं कि उस क्षेत्र में हाल ही में कुछ बाहरी आपराधिक तत्व आ बसे हैं जो भोले भाले पर्यटकों को निशाना बना सकते हैं। स्थानीय खासी जनजाति के लोग तो मददगार होते हैं, लेकिन कुछ बाहरी लोग उनकी आड़ में लूटपाट को अंजाम देते हैं। इसीलिए अनुभवी ट्रैकर हमेशा प्रशासन की अनुमति और लोकल गाइड के साथ ग्रुप में ही ट्रैकिंग करने की सलाह देते हैं। इस मामले में भी शुरू से कई अटकलें लगाई जा रही थीं। जब तक राजा का शव नहीं मिला था, कुछ लोगों को आशंका थी कि कहीं दोनों किसी हादसे जैसे पहाड़ी से फिसलने के शिकार तो नहीं हो गए। दरअसल इसी अप्रैल महीने में लगभग उसी क्षेत्र में हंगरी के एक पर्यटक पुस्कास झोल्ट लापता हो गए थे और 12 दिन बाद उनकी लाश मिली थी। तब पुलिस ने झोल्ट की मौत को दुर्घटना बताया था। राजा और सोनम के मामले ने लोगों को झोल्ट की घटना याद दिला दी, लेकिन राजा के शव के हालात और मिले सबूतों ने यह स्पष्ट कर दिया कि यहां मामला हादसे से बढ़कर है। यह सीधी हत्या है। सोशल मीडिया पर स्थानीय लोग चर्चा कर रहे हैं कि इलाके में कोई गिरोह सक्रिय हो सकता है जो सैलानियों को लूटने के लिए घात लगाता है। कई यूजर्स ने सवाल उठाए कि आखिर राजा सोनम जैसे जागरूक यात्री जो देश के दूर कोने में घूमने गए थे, उनके साथ गाइड क्यों नहीं था, या उन्होंने किसी सुरक्षित टूर पैकेज का सहारा क्यों नहीं लिया। लोग मेघालय सरकार से इलाके में सुरक्षा बढ़ाने, सीसीटीवी कैमरे लगाने और पर्यटन पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। कुछ अफवाहें ऐसी भी फैली कि शायद सोनम को अपराधियों ने किडनैप कर लिया है, क्योंकि घटनास्थल पर सिर्फ राजा का शव और सोनम के कपड़े मिले। हालांकि पुलिस के पास फिलहाल ऐसे कोई ठोस संकेत नहीं है कि सोनम जिंदा अपहरण की गई हो। फिर भी अनहोनी की आशंकाओं के बीच परिवार एक उम्मीद पकड़कर बैठा है कि शायद किसी तरह सोनम जीवित वापस आ जाए। इसी आस में परिवार सीबीआई और सेना जैसी एजेंसियों से तेजी से खोज करने की गुहार लगा रहा है। जांच दल भी सारे पहलुओं को ध्यान में रखकर तलाशी कर रहे हैं। जंगलों में खोजी कुत्ते उतारे गए हैं, आसपास के गांवों में घर घर पूछताछ जारी है और अंतर्राज्यीय अपराधियों के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। इस दुखद घटना ने एक ओर 2 परिवारों की खुशियां छीन ली, तो दूसरी ओर पहाड़ी पर्यटन स्थलों की सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। एक हंसता खेलता नवविवाहित जोड़ा जो मेघालय की प्राकृतिक खूबसूरती में अपने प्यार की यादें संजोने गया था, उसे वहां ऐसी भयावह त्रासदी का सामना करना पड़ा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। राजा रघुवंशी की बेरहमी से हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है और सोनम की अज्ञात स्थिति हर गुजरते दिन के साथ दिल दहलाने वाली चिंता में बदलती जा रही है। मेघालय और मध्य प्रदेश दोनों सरकारें और यहां तक कि केंद्र सरकार भी इस मामले को सुलझाने में जुटी हैं। खोजी टीमें दिन रात मेहनत कर रही हैं और नवीनतम खबर यह है कि राजा का शव मिलने के 2 दिन बाद सोनम का एक रेनकोट भी जंगल में मिला है, जिससे उम्मीद और आशंका दोनों बढ़ गई हैं। उम्मीद इस बात की कि शायद कोई नया सुराग मिले और आशंका इस बात की कि कहीं सोनम भी किसी अनहोनी का शिकार न हो चुकी हो। आगे चलकर इस घटना से सबक लेना जरूरी है। पर्यटन के शौकीनों को रोमांच जरूर लेना चाहिए, लेकिन सुरक्षा को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अनजान दुर्गम इलाकों में स्थानीय मार्गदर्शक के बिना न जाएं। समूह में यात्रा करें और अपनी योजना की जानकारी किसी भरोसेमंद व्यक्ति को जरूर दें। प्रशासन की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर चौकसी बढ़ाए ताकि अपराधी तत्व मौके का फायदा न उठा सके। राजा रघुवंशी के निर्मम हत्या कांड ने जो सवाल खड़े किए हैं, उनके जवाब तभी मिलेंगे जब दोषी पकड़े जाएंगे और सोनम रघुवंशी का पता चलेगा। फिलहाल पूरा देश इस मामले पर नजर बनाए हुए है और दुआ कर रहा है कि सोनम जल्द से जल्द मिल जाएं, ताकि इस भयावह हनीमून कहानी का अंत और अधिक दर्दनाक न हो। पुलिस और खोजी दल की कड़ी मेहनत जारी है और हम उम्मीद करते हैं
कि सच जल्द सामने आएगा तथा न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। मेघालय की वादियों में घटी इस घटना ने प्यार, विश्वास, भय और संघर्ष सभी के रंग दिखा दिए हैं और अब सबकी नजरें इस कहानी के अगले अध्याय पर टिकी हैं।